हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 35 के अंतर्गत। बात होगा आज एलटी ग्रेड से रिलेटेड शारीरिक शिक्षा और कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड आज महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके साथ लेकर के आए हैं। और यह किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए ये कारगर होगा और संपूर्ण जानकारी हम आपको एक नजर में देने वाले हैं। और पढ़िए वही जो नौकरी दिलाए। तो आइए समय ना गवाते हुए, हमारी एक गंदी आदत कह सकते हैं कि मैं समय नहीं गंवाता हूं, मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा आपको मैं दूं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक सी आकार की एक आकृति आपको दिख रही है। ये कॉमनवेल्थ गेम का जो झंडा है, फ्लैग है, वो फ्लैग है जो इसकी बैकग्राउंड आपकी नीले कलर की है और ये गोल्डन कलर का ये सूर्यश्री और ग्लोब मैं इसका जिक्र करूंगा। तो देखते हैं। और इससे पहले मैं आपको एक स्लोगन बताना चाहूंगा कि शांति के समय बहाया गया पसीना युद्ध के समय खून की बचत करती है। आज आपका समय शांति का है। बैठ करके पसीना बाहर करके मेहनत करके अगर आप जॉब प्राप्त कर लेते हैं तो असली युद्ध बुढ़ापा का होता है, जिसमें क्या होता है, शादी विवाह, न्योता हकारी, खेती बाड़ी, बर बीमारी, दुनिया भर की जिम्मेदारी आपको निर्वहन करना पड़ता है। उस समय आपका शरीर का ब्लड जलता है। इसीलिए कहा गया है कि शांति के समय बहाया गया पसीना युद्ध, असली युद्ध तो बुढ़ापे का है, जिसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो उस जिम्मेदारियों से निपटने के लिए आज पसीना बहाइए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको सफलता 1001% मिलेगा। आइए, जो प्रश्न का संग्रह है मैं बताऊं कि अब जो भी हमारे प्रश्न आ रहे हैं वो प्री और मेंस के दृष्टिकोण से दे। ये राष्ट्रमंडल खेल की बात करेंगे जिसे हम कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का जो गठन है, देखिएगा यही आप फंसने वाले हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का जो गठन है वो है 1932 में, 1932 में इसका गठन किया गया था। और इसका मुख्यालय लंदन इंग्लैंड में है, जो लंदन इंग्लैंड की कैपिटल है, राजधानी है। और प्रथम राष्ट्रमंडल खेल सभी लोग जानते हैं 1930 जो हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो दक्षिणी अमेरिका का देश है। हैमिल्टन कनाडा में हुआ था विश्व का कॉमनवेल्थ पहला कॉमनवेल्थ। देखिए 1930 में होता है, लेकिन उसका गठन 1932 में होता है। अगर ये ऑप्शन 1932 दिया रहेगा तो मैं जानता हूं कि मेरे प्यारे भाई कहीं न कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हालांकि जो पढ़े हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं आपके मानस पटल से इसको भी एक बार गुजारना चाहता था। अब यहां पे देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल में जो पदक विजेता है, जो सबसे अधिक अगर पदक की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का है, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड में, तीसरे नंबर पे कनाडा है और चौथे नंबर पे 564 पदक के साथ यह चौथे स्थान पे, यानी अब तक राष्ट्रमंडल खेल में ये चौथा स्थान पे है पदक प्राप्त करने में। मैं भी संग्रह किया हूं, हो सकता है कहीं किसी से भाई ने कहा कि नहीं 2605 है, हो सकता है, लेकिन मैंने लगभग पदक की एक मतलब तैयारी करके आपको दे रहा हूं। तो ऑस्ट्रेलिया एक नंबर पे, इंग्लैंड तीसरे नंबर पे, कनाडा चौथे नंबर पे, भारत। अगर कहीं पूछता है तो अब बात करते हैं ये राष्ट्रमंडल जिसको कॉमनवेल्थ का जो प्रारंभिक नाम क्या था। सभी लोग जानते हैं कि अब ब्रिटिश अंपायर गेम था। प्रारंभिक जो नाम था वो ब्रिटिश अंपायर गेम्स था। और राष्ट्रमंडल खेल में केवल वही खिलाड़ी भाग ले सकते हैं जो किसी राष्ट्रमंडलीय देश के निवासी हो। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों के वो कभी न कभी वो गुलाम रहे हो, वही देश इस गेम में प्रतिभाग कर सकता है, अन्यथा और कोई नहीं। विशेषज्ञों के अनुसार इसके पूर्व इंटर एम्पायर खेल एवं पैन ब्रिटेनिका उत्सव के नाम से खेल आयोजित किए जा चुके हैं, यानी इसके पहले इस नाम से ये खेल का आयोजन हो चुका है। आइए हम बात करते हैं प्रथम राष्ट्रमंडल खेल
ब्रिटिश एम्पायर गेम की शुरुआत कब हुई थी? हालांकि मैं स्टार्टिंग में ही बताया, ऑप्शन बी सही है, 1930 में हुई है। अब थोड़ा सा 1930 के बाद का कुछ इतिहास हम जान लेते हैं। ये हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुआ था और समय के साथ इसका नाम कैसे बदलता गया उसकी भी जिक्र करते हैं। 1930 से 50 के बीच ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में जाना जाता था और 1954 से 66 के बीच ये ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता था। 1970 से 74 यह ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता था और 1978 से अब तक 1978 से अब तक ये कॉमनवेल्थ गेम, जिसको हम कह सकते हैं राष्ट्रमंडल के नाम से जाना जाता है। तो 1978 से अब तक यह राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जा रहा है। हमने थोड़ा सा आपको एक बार आपके मानसिक पटल से गुजारने का प्रयास किया। यह स्टैंप है, राष्ट्रमंडल का स्टैंप है, मुहर है। अब बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम के झंडे की प्रतीक चिन्ह में सूर्य की किरणें दर्शाई गई। मतलब ये जो देख रहे हैं इस तरह से, ये जो है ये सूर्य की कितनी किरणें दर्शाई गई हैं, तो सही उत्तर जो है आप जान सकते हैं ये 34 है। 34 सूर्य की किरणें दिखाई गई है। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं 34 ही राष्ट्र देश इसमें प्रतिभाग करते हैं, ज्यादा भाग करते हैं, लेकिन 34 इसमें दर्शाया गया है। इसे आधिकारिक तौर पे 26 मार्च 1976 को अपनाया गया, 197 को ही अपनाया गया था। 26 मार्च 1976 को अपनाया गया था। 2013 में ग्लोब को झुकाया गया। ये जो ग्लोब है थोड़ा सा उसको झुकाया गया और सूर्य की किरणों की संख्या घटाकर 34 रख दी गई। पहले हो सकता है ज्यादा रहा हो, शायद 56 था, 74 था क्या, लेकिन उसको 34 कर दी गई। और ध्वज का जो मानक है वो 3 समंदे 5 है और इसकी आकृति जो है सी आकार की। 3 समंदे 5 का मतलब यह है, अगर 3 समंदे है तो ये चौड़ाई है, यानी हम कह सकते हैं ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। 3 समंदे 5 ये चौड़ाई। लेकिन कहीं अगर आपका दे दिया कि लंबाई और गुणे चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो लंबाई का अनुपात ये 5 समंदे 3 हो जाएगा। यही देखिएगा वो किस तरह से पूछता है। अगर लंबाई चौड़ाई का नाम रख करके पूछता है तो इतना ख्याल रखिएगा, आपका यही उल्टा हो जाएगा, 5 समंदे 3 और 3 समंदे 5। अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम के झंडे की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में बना दिया आपके मतलब समस्या के समाधान के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि देखिएगा लंबाई हमने दिया है और चौड़ाई दिया है, तो 5 समंदे 3 कर दिया है। यहाँ पे 5 समंदे। अब क्या पूछता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम वहां कॉमनवेल्थ झंडे की चौड़ाई और लंबाई देखिए, यहाँ पे देखिएगा ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में जो ये फ्लैग की जो लंबाई चौड़ाई है वो 1 समंदे 2 का संस्करण का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये जो दो देश है, ये देश 1 समंदे 2, माने 1 समंदे 2 का मतलब या 1 मीटर हो या 1 सेंटीमीटर हो और ये है आपका 2, यानी अगर ये मीटर में 1 मीटर होगा तो ये 2 मीटर होगा। 1 समंदे 2 कहीं पूछ दिया तब मैंने इसकी जिक्र कर दिया है ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कह सकता हूँ ऐड कर रहा हूं, ये हमारा जो प्रैक्टिस जो बुक है, जितना हमने आज तक 34 तक जो प्रैक्टिस हमने आपको कराया है उस सब का पीडीएफ बुक हमारे भी पास है। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है, तीसरी बुक है। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर ये पीडीएफ तीनों का अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चूंकि ये 80 ना होकर के 90 हो गया, क्योंकि इसमें एक जीएस का भी पेपर हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अब ये अगर आप चाहते हैं कि ये बुक आपको हाथ में मिल जाए तो अमेजन पे आप जाकर के एसके सैनी फिजिकल एजुकेशन टीजीटी पीजीटी अगर सर्च करेंगे तो आ जाएगा, या इसी से स्कैन करके आप गूगल लेंस से आप लेंगे तो भी आ जाएगा। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन बुक का लिंक भी डाल दूंगा, जैसा आपको अच्छा लगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आप अगर अमेजन से आप मंगाना चाहते हैं
तो अमेजोन से आप मंगा सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। हो सकता है कि बुक स्टॉलों पे भी आ गया हो, क्योंकि प्रकाशन दिल्ली से छपा है और जीएस का बुक है। ये जीएस का जो संग्रह है, इसका मैं भी 90 रुपया में चारों आपको उपलब्ध करा दूंगा। ये 9450 850327 पे सारे बुक अगर आप चाहते हैं पीडीएफ तो आप प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ, बुक नहीं, पीडीएफ। राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो यह है ह्यूमैनिटी, इक्विलिटी और डेस्टिनी। यानी हम कह सकते हैं इसको मानवता, समानता और नियति, इसका जो आदर्श वाक्य है। और राष्ट्रमंडल खेल जो परिसंघ है वो सीजीएफ ने वर्ष 2001 में इन खेलों द्वारा मानवता, समानता और नियत की 3 मान्यताओं को अपनाया। यानी इस मान्यता को 2001 में अपनाया गया था, इसलिए मैं इसका डिटेल आपको दे दे रहा हूं, जिससे कि मतलब आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। हालांकि देखिए, राष्ट्रमंडल खेल से आना है, एलटी ग्रेड के सिलेबस में है, ये स्पोर्ट हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। हमने अभी एफ्रो एशियन गेम की चर्चा किया था, वो भी सिलेबस में है। आपके एफ्रो एशियन गेम भी, मतलब वो भी अफ्रीका और एशिया के बीच में हुआ था, एक ही बार हुआ 2003 में, उसके बाद नहीं हुआ। और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मैं चाहूंगा कि एक सब्सक्राइब और एक लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कितनी बार की है? इतनी बार की है तो ऑप्शन सी है आपका, है 5 बार। 5 बार 1938 सिडनी में, 1962 पर्थ, 1982 जो ब्रिस्बेन और 2006 मेलबोर्न और 2018 गोल्ड कोस्ट में किया था। यानी 5 बार ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी कर चुका है। 5 बार के साथ सर्वाधिक बार कह सकते हैं, यानी सबसे अधिक अगर कोई मेजबान देश रहा है राष्ट्रमंडल खेल का तो वो ऑस्ट्रेलिया रहा है। बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का सही क्रम निम्न में से कौन सा नहीं है। इसमें से निम्न में से कौन सा गलत है? यहां पे देखिए ऑप्शन डी गलत है। राष्ट्रमंडल 3 बार, ऑस्ट्रेलिया 3 बार नहीं, ऑस्ट्रेलिया 5 बार प्रतिनिधित्व किया। अब देखिए इसमें जो कनाडा राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 4 बार कर चुका है। हमने सही क्रम की बात की तो 4 बार कर चुका है। और ये 1930, 1954, 1978, 1994 में ये कनाडा किया था 1900। अब बाकी का भी हम बात करते हैं। बाकी सब यहां पे देखिए, इंग्लैंड जो 3 बार कर चुका है, 1934, 2002 और 2022, ये इंग्लैंड। और स्कॉटलैंड 3 बार कर चुका है और चौथी बार करने जा रहा है। 1970 और 1986, 2014 और 2026 की भी मेजबानी ये करने जा रहा है। इस तरह से हमने देखा कि ये इंग्लैंड और स्कॉटलैंड 3 बार कर चुका, चौथी बार करने वाला है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 5 बार कर चुका, इसलिए वो ऑप्शन गलत था। और भारत दूसरी बार मेजबानी करेगा 2030 अहमदाबाद, गुजरात में। देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 का थोड़ा सामने यहाँ पे हिस्ट्री ला दिया है। 2022 का जो देखिए मेजबान शहर है, मेजबान शहर बर्मिंघम इंग्लैंड, देश यूनाइटेड किंगडम। और मोटो जो है गेम्स फॉर एवरीन, गेम्स फॉर एवरीवन जो है इसका मोटो 2022 का था। शुभंकर तेरी एक बहुरंगी बैल थी और उद्घाटनकर्ता जो थे प्रिंस चार्ल्स बेल्स राजकुमार थे, बेल्स के वो राजकुमार थे। और भारत का इसमें चौथा स्थान, 61 पदक यानी 22 स्वर्ण के साथ भारत 2022 में चौथे स्थान पे था। बात करते हैं तो 22 में प्रथम स्थान पे ऑस्ट्रेलिया 179 पदक 67 स्वर्ण, और इंग्लैंड 176 पदक जिसमें 58 स्वर्ण, और कनाडा 92 पदक जिसमें 26 स्वर्ण, और भारत 61 और 22 स्वर्ण के साथ ये क्रम रहा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। हम चौथे स्थान पे रहे, चौथे स्थान पे रहे। चलिए काफी मेहनत कर रहे हैं हम। 19वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। ये यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा था कि 19वें राष्ट्रमंडल खेल का एग्जाम कहां पे हुआ था। तो मैं जानता हूं कि भारत की बात आएगी 2010, लेकिन इस क्रम से पूछता तो ही हम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो 19वें ऑप्शन है आपका, ये आपका 2010 में भारत हुआ था, भारत
स्थान नई दिल्ली वर्ष 2000, और भारत की पहला राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी, और 2023 में राष्ट्रमंडल खेल का 2030 में, देखिए मिस्टेक हो गया, 2030 में राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद गुजरात भारत में प्रस्तावित हुआ है। क्वींस बेटन रिले का संबंध किस खेल आयोजन से संबंधित है? क्वींस बेटन रिले का संबंध जिस तरह से ओलंपिक में होता है उसी तरह से राष्ट्रमंडल में भी यह एक परंपरा है। तो यहां पे ऑप्शन सी सही है, राष्ट्रमंडल खेल से। इस तरह से ऑप्शन दे देगा तो अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैंने बनाया है क्वींस बेटन रिले केवल राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित है। वर्तमान में महारानी की मृत्यु के बाद अब यह किंग्स बेटन रिले कहलाया गया। जैसे यह क्वींस बेटन कहा जाता है तो महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाने के कारण अब इसका नाम बदल गया है, अब किंग्स है, मतलब राजा, और बेटन रिले के अब नाम से इसको जाना जाएगा, कहलाएगी। और 2026 के खेलों के लिए शुरू हो चुकी है, यानी 2026 में आप किंग्स बेटन रिले के नाम से इसको अब जानेंगे। मसाल जो सभी देशों से होकर के चक्कर काटेगा अब किंग्स बेटन रिले के नाम से जाना जाएगा। क्वींस बेटन रिले की शुरुआत किस स्थान से की जाती है? तो ऑप्शन सी सही है, जो है बर्मिंघम है, ये मिस्टेक हो गया है, बर्मिंघम पैलेस लंदन इंग्लैंड से इसकी शुरुआत की जाती है। और क्वींस बेटन अंदर क्या रखा होता है? क्वींस बेटन के अंदर क्या रखा जाता है? तो ब्रिटेन की महारानी और महाराजा का उसमें संदेश रखा जाता है। आइए इससे थोड़ा सा कुछ बातों का हम बात करते हैं यहाँ पे एक नजर में। क्वींस बेटन की जो क्वींस बेटन रिले की शुरुआत बर्मिंघम पैलेस लंदन से होती है और यह परंपरा राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी हुई है। और बैटन ब्रिटिश साम्राज्य का संदेश होता है इसमें, उस बैटन में ब्रिटिश राजा रानी का संदेश होता है और बंद रहता है, और संदेश उद्घाटन समारोह में इसे पढ़ा जाता है। यानी जब उद्घाटन हो जाता है तो उसी समय उस राजा और रानी का जो लिखा हुआ संदेश होता है वो वहां पढ़ा जाता है। ओलंपिक मसाल रिले के समापन राष्ट्रमंडल खेलों की प्रतीकात्मक परंपरा है। ओलंपिक मसाल रिले के जो समान ये राष्ट्रमंडल खेल, जिस तरह से ओलंपिक में यह रिले का होता है उसी तरह से राष्ट्रमंडल में भी रिले पैटर्न रिले का मतलब एक परंपरा शुरू किया गया उसी के तर्ज पे। क्वींस बेटन रिले किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? ये प्रश्न पूछ सकता है, तो ऑप्शन ए सही है, 58 से। ये 1958 से यह परंपरा शुरू हुई और 2022 बर्मिंघम खेल 7 अक्टूबर 2021 को महारानी एलिजाबेथ तृतीय ने बर्मिंघम पैलेस से बैटन रिले की शुरुआत की। इस बैटन 294 दिनों तक, यानी हम कह सकते हैं 2022 की प्रतियोगिता के लिए 21 में ही इसको मतलब शुरू कर दिया गया था और 72 देशों का यह चक्कर काटते हुए, दौरा करते हुए 2022 के खेलों में यह समाप्त हुआ था। इसकी शुरुआत 1958 में ही हुई थी। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? जानते होंगे आप लोग, 1934 में भाग लिया था और भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। पहली बार कब जीता था स्वर्ण पदक? यहां बात करते हैं। पहली बार भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल्स कब जीता था? 1954 मिल्खा सिंह ने 404 यार्ड मतलब गज दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। और 2010 राष्ट्रमंडल खेल नई दिल्ली पदक तालिका में भारत का स्थान दूसरा था। यानी 2010 में जो भारत मेजबानी किया था उसमें भारत का स्थान दूसरा था और 23 अहमदाबाद गुजरात में संपन्न होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते हैं? राष्ट्रमंडल खेल में तो सर्वाधिक पदक जो है निशानेबाजी में, भारत ने निशानेबाजी में सबसे ज्यादा पदक प्राप्त किया है। निशानेबाजी में कितना? 135 पदक भारत ने प्राप्त किया है। और राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कौन करता? CGF कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन संस्था द्वारा किया जाता है और इसका मुख्यालय सभी लोग जानते हैं लंदन। इसका मुख्यालय कहां पे है? लंदन में है। बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है।
कौन है भारतीय खिलाड़ी? तो यह राशिद अनवर है, राशिद अनवर। और मैं चाहूंगा कि आप, अब बहुत कम समय रह गया है, तो न्योता हकारी, दुनियादारी, खेती बाड़ी और सारी जिम्मेदारी छोड़ करके आप इस प्रमुख कर्तव्य की तरफ आप बैठ जाइए और डेली अपना हिसाब लीजिए, जिसको कहते हैं संन्यास आश्रम। 24 घंटा को अपने को कैद कर लीजिए। ना कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई बीवी है, ना कोई बच्चा है, कुछ भी हमारा नहीं है। ओनली बस किताब है हमारा, और जो भी आपके मार्गदर्शक हैं वो है आपके लिए, बाकी कुछ नहीं है। बस फिर आप देखिए, आप चमक जाएंगे, बहुत कम समय। राशिद अनवर 1934 में कांस्य पदक कुश्ती में जीता था। यानी भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में जो पहली बार 1934 में प्रतिभाग किया था, तो एक पदक प्राप्त किए थे राशिद अनवर। यानी हम कह सकते हैं राष्ट्रमंडल खेल के प्रथम विजेता कौन है? राशिद अनवर है, राशिद अनवर है। 1914 में 34 में कांस्य पदक कुश्ती में प्राप्त किए थे आपने मिल्खा सिंह। और प्रथम गोल्ड जो विजेता कौन है? वो मिल्खा सिंह है, स्वर्ण पदक 1958 में। और लीला राम पहलवान 1958 में दूसरा गोल्ड पदक प्राप्त किए। और जसपाल राणा सबसे सफल भारतीय खिलाड़ी हैं राष्ट्रमंडल के, जो स्वयं निशानेबाजी में 15 पदक प्राप्त किए हैं। जसपाल राणा यानी सबसे सफल खिलाड़ी अगर राष्ट्रमंडल का कोई है तो जसपाल राणा जी है। 15 पदक आपने प्राप्त किया है। बात करते हैं और राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, बेस्ट जो एथलीट को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? यानी सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रमंडल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है? तो ऑप्शन ए है डेविड डिक्सन पुरस्कार। और आप मेरे चैनल से अगर जुड़े हैं तो मैं चाहूंगा कि मेरे जो टेलीग्राम लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे आप जुड़ते हैं तो जैसे ही कोई भी मैसेज अगर आता है तो तत्काल आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो भी एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी हैं 2025 में जो पूछा गया था, 2025 6 दिसंबर 2025 को जो एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें जीएस जो पूछा गया था, उस जीएस का पूरा साल में आप व्याख्या के साथ मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दिया, तो आप चाहे तो उसका भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पूछ रहा हूं, हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। शुरुआत 2002 मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेल से हुआ था। यानी हम कह सकते हैं ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बेस्ट जो अवार्ड है राष्ट्रमंडल का, वो कब शुरू किया गया था? तो 2002 मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेल से इसकी शुरुआत हुई थी। और इस पुरस्कार का नाम है डेविस डिक्सन पुरस्कार। हमने लाया है जिससे कि आपको नई नई बातें, राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास में भारत का 200वां पदक किसने हासिल किया, मतलब किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल में 200वां पदक प्राप्त किया? तो 200वां पदक आपने प्राप्त किया पीवी सिंधु ने प्राप्त किया। किस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम में पहली बार महिला के लिए बॉक्सिंग शामिल किया गया था? महिला के लिए बॉक्सिंग शामिल किया गया था तो 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला बॉक्सिंग को पहली बार 2014 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित खेलों में शामिल किया गया था, जहां यह प्रतियोगिता पहली बार हुई। निकोला एडम्स जैसी मुक्केबाज ने अपना इतिहास रचा। तो और आप बात करते हैं, भारत ने निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लिया था? इसमें से किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने प्रतिभाग नहीं किया था? तो देखने से आपको पता लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। 1930, 50, 62 और 86 में भारत ने प्रतिभाग नहीं किया था। यहां देखिए, अब तक भारत ने जिन वर्षों में भाग नहीं लिया, 1930 पहला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में भाग नहीं लिया था जो स्टार्टिंग में। 1950 ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हुआ था, नहीं भाग ले। 1962 पर्थ ऑस्ट्रेलिया चीन भारत के बीच युद्ध हो रहा था, तब प्रतिभाग नहीं किया। 1986 एडिनबर्ग बहिष्कार जो अपार्थाइड मुद्दा स्कॉटलैंड का था, उसमें बहिष्कार किया गया था, उस समय भी भारत ने भाग नहीं लिया था। यानी हम कह सकते हैं भारत ने
राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक 4 बार प्रतिभागिता नहीं किया है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो, इस बार जो मेरा वीडियो आ रहा है वो पूरा कॉम्बिनेशन मिलाकर, यानी किसी एक मैटर पे नहीं होगा। मतलब आप स्वयं जांचेंगे, परखेंगे कि आपकी क्षमता कितनी है। तो आज के लिए इतना ही, आप बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।